वफ़ात मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान है। बहुत दर्दनाक मौजू है, बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है। मोहम्मद सिर्फ रसूल ही नहीं, उनसे पहले बहुत सारे रसूल हो चुके हैं। अगर उनकी मौत हो जाए या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे, और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ पाएगा। अगर दायमी जिंदगी किसी का मुकद्दर होती तो अंबिया व रसूल उसके सबसे ज़्यादा हकदार थे। अगर किसी नबी को मौत से दस्तगारी होती तो सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर जिंदा रहते। लेकिन मौत वो हकीकत है जिस पर अंबिया सबसे पहले ईमान लाते हैं और उसमें हुक्म इलाही के सामने अपना सर नियाज खम करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के खलील, उसके चीदा व बरगजीदा और मुंतखब व मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बल्कि सारे नबियों रसूलों के इमाम व पेशवा और कायदो सरदार थे। जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्हें भी एक घड़ी की मोहलत न दी गई। आपने मौत की सख्तियां बर्दाश्त की और फिर रफ़ीक आला से जा मिले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तमाम सहाबा और सहाबियात का ये अकीदा था कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी वो अपने उस अकीदे पर कायम रहे। जब जुबैर बिन मुअत्तम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रवायत है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने उसे दोबारा आने का हुक्म दिया। उसने अर्ज किया, अगर मैं दोबारा आऊं और आपको ना पाऊं तो गोया वो मौत की तरफ इशारा कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे नहीं पाया तो अबू बकर के पास आना, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद अबू बकर सदीक की तरफ रजू करने का हुक्म दिया। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज मौत में अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातिब हो के फरमाया, बेशक अल्लाह की कसम मेरा ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बीमारी में वफात पा जाएंगे, क्योंकि मैं बनु मतलब के लोगों की मौत के वक्त चेहरों की कैफियत को अच्छी तरह जानता हूँ। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन हुई थी? आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, दोशंबा सोमवार के दिन। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, 63 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीरास में उनका हक उन्हें दिया जाए। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हमने जो कुछ छोड़ा वो सदका है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, चलो उम्मे ऐमन की ज़ियारत करते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत किया करते थे। जब दोनों उनकी खिदमत में पहुंचे तो वो रोने लगी। दोनों ने उनसे कहा, क्यों रोती हो? अल्लाह के पास अपने रसूल के लिए जो कुछ है बहुत बेहतर है। कहने लगी, मैं इसलिए नहीं रोती कि ये मुझे मालूम नहीं, अल्लाह के पास अपने रसूल के लिए जो कुछ है बहुत बेहतर है, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। ये कहकर उन्होंने इन दोनों को भी रुलाया और दोनों उनके साथ रोने लगे। जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फितना के ज़माना में एक बार फरमाया, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया और हलाक व बर्बाद हुआ, वो शख्स हलाक व बर्बाद हुआ जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया। उनके एक बेटे ने दरियाफ्त किया, अब कोई अल्लाह के रसूल को कैसे डरा सकता है जबकि आप वफात पा चुके हैं? जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जिसने मदीना वालों को डराया उसने मुझको डराया। एक सहाबी से एक काबिल एतमाद रवायत ऐसी नहीं बल मिलती जिसमें उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इनकार किया हो। इनकार तो दूर की बात है, किसी ने शक तक जाहिर नहीं किया। वफात के वक्त शिद्दत गम से थोड़ी सी बदहवासी पैदा हुई थी, लेकिन सदीके
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی قرآنی دلائل سن کر وہ بھی فوراً ختم ہو گئی، اور پھر اس پر کامل اتفاق ہو گیا۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم فرمانا چاہتا ہے تو امت سے پہلے نبی کو وفات دیتا ہے، اور اسے امت سے پہلے امت کی ضیافت اور پیشہ روی کے لیے دوسری دنیا پہ پہنچا دیتا ہے، اور جب کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو نبی کی زندگی میں اسے عذاب دیتا ہے، اور نبی کی نگاہوں کے سامنے اسے ہلاک کرتا ہے، اور اس امت کو تباہ کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کی۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، دعوت توحید لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی، امور جاہلیت آپ کے قدموں کے نیچے رون دیے گئے، شرک وبت و پرستی کا چراغ گل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کا آخری حج اپنے صحابہ کے ساتھ ادا فرما لیا۔ آپ نے اپنی محنت کا ثمرہ میدان عرفات میں اس ہجوم کے ذریعے دیکھ لیا جو آپ کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے تھے۔ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے آپ کو یہ اطلاع دی کہ آپ کو جس مہم پر مامور کیا گیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اب اس دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کریں تاکہ اپنے رب کے پاس پہنچ کر وہ اکرام حاصل کریں جو اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور آپ کو آپ کا رب اس کا زیادہ بہتر ہے، اور آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری منزل میں ہمیں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کے قریب ہونے کے اشارے دیے تھے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا وقت آ چکا ہے، آپ میرے پاس آنے والے ہیں۔ ادھر میرا اللہ اپنے محبوب کا انتظار کر رہا تھا